अब ये टिमिड लड़का जब चौड़ में आता है, हाँ, चौड़ ये में। रंगबाज बनता है, सबको नीचे ही देखता है हाँ और फिर ये चलता है। हाँ भाई, हाँ भाई, क्या हाल है? सही है। एडवर्टाइजिंग एक अलग दुनिया है, वो लोगों तक पहुंचना है, वो प्रोडक्ट, वो ब्रांड होता है, वो कि अच्छा था, ये थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए। हाँ अगर बातचीत वाली सी एक कहानी है, बातचीत हो रही है दो लोगों के बीच में, अब मैं आपसे बात करूं तो मैं क्या आपसे मैं ऐसे बात करने लग जाऊं? हाँ। अरे क्या हो रहा है? क्या हो गया भाई? आई नो यार, क्या मजा आ रहा है यार, बहुत क्यों मजा आ कर रहा रहा है। अरे चल रहा है भाई, तू बता क्या हो रहा है? बस नून मुझे बहुत साल बाद पता चला कि स्टैंड एट ईज होता है। स्टैंडर्डीज हाँ, जो बोलते थे स्कूल में बचपन में, स्टैंडर्डीज होता होगा ना। तो मैं तो बचपन में सिर्फ स्टैंडीज बोलते थे हम तो। मुझे अब समझ आया कुछ, मतलब कुछ 6-7 साल पहले कि अच्छा क्या वो स्टैंडर्डीज था। अरे रे 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 रे। गुड मॉर्निंग राज भाई, वेलकम बैक टू द बॉम्बे जर्नी। क्या हाल है थैंक यू आपके? सो मच, बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? देखिए भाई, मैं एकदम बढ़िया हूँ। मेरी बीवी बोल के भेजी है हाँ। कि राज भाई इतनी बार आ चुके हैं शो पे, उनको घर ही बुला लेना अगली बार। डन, लेट्स गो घर ही चलते हैं। देखिए भाई, द बॉम्बे जर्नी इज प्रेजेंटेड बाय Hyundai Creta, अनडिस्प्यूटेड अल्टीमेट, but I am really happy to have you back because थैंक यू सो मच सर। when I saw the trailer of the upcoming film श्रीकांत, श्री, जिसके बारे में हम बात कर चुके थे, पहले श्री बोली गई थी ये picture। पहले श्री बोली गई थी, हाँ उसका निक नेम है श्री। अच्छा हमने जी, सोचा कि पूरा नाम ही रख देते हैं। हाँ। अब श्रीकांत। अब श्रीकांत। तो मैं हल्का सा तभी इमोशनल हो गया। हाँ ट्रेलर में? हाँ, अरे वाह, क्या बात है। तो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो ट्रेलर एक बार देख लेना और पिक्चर देखना। ये फिल्म थिएटर वाली लग रही है, क्यों? थिएटर 10th में हाँ थिएटर्स में आ रही है, हाँ। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर। अरे वाह। श्रीकांत। तो ये आपका तेलुगु बोल लेते हो आप? एमाइंदे एमाइंदी। एमाइंदेस क्या हुआ? हाँ, एमाइंदीज क्या हुआ? क्या हुआ? बट in a tensing format it's not the right way to say it. ఓ అచ్చా, ఏం చేస్తున్నారు? ఏం చేస్తున్నారు? Correct. శ్రీకాంత్ గారు బాగుందా? బాగుందా బాగుందా బాగుంది 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 బాగుంది। Is there a method to method? आई थिंक मेथड जो टर्म है ना, ये मेथड एक्टिंग, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा घूम फिर के इसको अलग अलग इसके मीनिंग्स निकाले गए हैं। जो ओरिजिनल हाँ। मीनिंग एक्चुअली है, जो ली स्ट्रासबर्ग ने एक शुरू किया था स्टेनिस्लावस्की के बाद ली स्ट्रासबर्ग के पास आया न्यूयॉर्क में, जब उन्होंने शुरू किया हाँ जी। तो उन्होंने एक मेथड डेवलप किया था। तो जो स्टूडेंट्स उनके वहां से निकलते थे उनको सो कॉल्ड मेथड एक्टर बोलते थे। हाँ जी। लेकिन अभी ऑफ कोर्स ऐसा चेंज हो कि चीजें बदलती रहती हैं, डेफिनेशन बदलती है, तो अभी मेथड एक्टिंग जो लेमैन टर्म में हो गया है कि अगर कोई अपने किरदार में एकदम घुस जाता है, बोलते हैं कि स्किन ऑफ द कैरेक्टर में एकदम स्किन के अंदर चला गया है, तो उसको भी मेथड एक्टिंग बोलने लग गए हैं आजकल। तो उस लिहाज से हाँ, मुझे जब भी मौका मिलता है तो यार, मतलब जो मेरे आइडल्स रहे हैं, जिनको मैं हमेशा इतना आइडलाइज करता हूँ, डैनियल डे लुइस हैं, फिलिप सिमर हॉफमैन, इरफान सर, सो मेनी ऑफ देम, तो उनको जब जब भी मौका मिला, डैनियल साहब तो हमेशा हर फिल्म में, वो तो मौके की तलाश ही नहीं रखते, वो करते हैं। आई थिंक एक्टर होने का वही मजा है जहाँ पे आपको आपकी एक झलक ना दिखे, आपका कुछ नहीं है उस किरदार में, आपका ये बिल्कुल भी आप राज किरदार नहीं है। हैं, आप कैरेक्टर हैं। हाँ कि आप श्रीकांत करें तो आप श्रीकांत ही हैं, आप उमरता कर रहे हैं तो उमार ही हैं। तो जब भी मौका मिलता है, ऐसा नहीं हर फिल्म में वो मौका मिलता है, हाँ। पर उस जब मिलता है तो बहुत मजा आता है, बिकॉज मेरा स्कूल वही है, ये मेरा हमेशा से सबसे फेवरेट जॉनर रहा है, ड्रामा। हाँ, तो जब भी मौका मिलता है मुझे, मैं घुस जाता हूँ, कर लेते हो आप। हाँ मजा आता But anyway, you couldn't actually be any in. I mean, how much can you emulate a visually impaired person ना? है। तो वो तो मतलब वो वाली बात है कि अगर कोई एक्टर्स देख रहे हैं तो प्लीज हमें बताइएगा आप लोग क्या सीखते हो इस शो से। बट उसमें फिर आपने कितना एक्सपीरियंस किया है? बिकॉज आई डोंट नो आप कितना आंख बंद करके चल रहे थे, क्या कर रहे थे? ऑनेस्टली मुझे हम सब कंडीशन है, क्योंकि हमने सिनेमा में या कभी चलते रोड पर किसी को देख लिया होगा, तो हमें ज्यादा मालूमात है नहीं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस। उसकी एक फिजिकलिटी भी है, फिजिकलिटी से ज्यादा उसके अंदर क्या चलता है, वो बहुत जरूरी सीखना। तो मैंने इसके लिए मैं और मेरे डायरेक्टर तुषार, हम लोग ब्लाइंड स्कूल है वर्ली वाला? नहीं, जोगेश्वरी में भी है, वहाँ पे भी है। तो वहाँ पे बहुत जाता था मैं, वहाँ घंटों बैठता था वहाँ बच्चों के साथ, और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की यार कि मतलब उनमें से कोई भी इस बात का उनको इल्म है ऑफ कोर्स, पर ऐसा जता नहीं रहा है कि हम ब्लाइंड हैं। दे आर एज नॉर्मल एज वी आर, और मे बी मोर नॉर्मल। वो सब कुछ उसी स्पीड से कर रहे हैं जैसे एक
विजन वाला इंसान, आईसाइट वाला इंसान करेगा, विच वॉज एन आई ओपनर फॉर मी। हाँ, तो मैंने तुषार को, फिर मैंने श्रीकांत के साथ बहुत वक्त बिताया। वो अपने आप में इतने कमाल के इंसान है, इतने कॉन्फिडेंस है उसमें, उस आदमी में। वो स्टिक लेके बहुत सालों से स्टिक का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, ऐसे ही चलते हैं। ऐसे चलते हैं और वो उठ के चल देते हैं। मतलब उनको कोई डर ही नहीं है कि अरे आगे कुछ, तो जब मैं उनके साथ हूँ तो मैं थोड़ा चलता हूँ साथ में कि अरे थोड़ा देख के, हाँ, अरे स्टेप है ये सब, वो सब। हाँ यार। लेकिन बहुत विटी भी है वो। हाँ, तो ये सब जब बहुत टाइम स्पेंड किया इनके साथ, तो मुझे समझ आया कि मैंने तुषार को बोला कि तुषार, हम इस फिल्म को ना बिल्कुल भी ऐसे सोच के, मैं ये किरदार स्पेशली ऐसे नहीं करूंगा कि आई एम प्लेइंग लुक एट मी, आई एम ब्लाइंड। नो, वी आर पोर्ट्रेइंग अ जर्नी ऑफ दिस विजुअली इम्पेयर्ड बॉय हु हैपेंस टू बी विजुअली इम्पेयर्ड, पर उसकी जर्नी बहुत कमाल की है। वही तो। मतलब एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ वो, और वहाँ से कैसे MIT गया, वहाँ से उसने एक $1 मिलियन कंपनी शुरू की, कलाम साहब ने इन्वेस्ट किया उसकी कंपनी में। तो एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी है। मेरे को लेकिन लोगों ने ये भी बोला है कि आप चाल बदलते हैं कैरेक्टर्स की, तो कैरेक्टर्स के साथ आपका चाल का उदाहरण देना चाहोगे कभी? आगे रोक के एक बार कोई, अगर आप चल के, अरे बाप रे, ऐसा कोई वॉक है नहीं क्या होता है आपका? हम सब की। आई थिंक हम सब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं लाइफ में, सबकी एक तरीके की वॉक होती है। हाँ, बहुत लोग जो है वो एक चीज आपको कोई लीड कर रही होती है, कुछ लोग को चेस्ट लीड कर रही होती है तो उनका सीना थोड़ा ऐसे रहता है, कुछ लोग का फोरहेड लीड कर रहा होता है, कुछ लोग का स्टमक लीड कर रहा होता है, कुछ लोग पैर थोड़ा खोल के चलते हैं, कुछ लोग बंद करके चलते हैं, कुछ लोग स्लो चलते हैं, कुछ लोग फास्ट चलते हैं। करेक्ट। हम सबकी अलग चाल है। हाँ, तो जो किरदार हम करते हैं उनकी भी बेसिक चाल तो अलग ही होनी चाहिए ना। हाँ, हाँ, और उसमें भी कई बार क्या है, बहुत लोग अगर आप उसको ऑब्वियस करेंगे ना कि देखो, कभी भी जब भी आप कोई काम दिखाने के लिए करोगे ना कि देखो मैं अलग चाल चल रहा हूँ, वो कभी वर्क नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, वो कभी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज़ यू आर प्लेइंग वो टू द दिख जाएगा वो फिर। दिख जाएगा। वो हाँ। आप फिर मिमिक्री कर रहे हैं, हाँ, वो आप नकल कर रहे हैं किसी की। लेकिन आप उसको अगर ढाल लें अपनी बॉडी में तो बहुत मजा आता है, क्योंकि हाँ। फिर आप लाइफ में भी व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग लाइक समबडी एल्स, तो लाइफ में भी फिर आपका, जब आप ऑन सेट होते हैं तो राज छूटता चला जाता है, धीरे धीरे राज निकल जाता है आपके अंदर से। वाह। Yeah. तो भाई जो आने वाली चीजें हैं उनके बारे में भी जरा जिक्र करना जरूरी बनता है, क्योंकि भाई कुछ स्त्री 2 के बारे में हम लोगों ने सुना है, आ रही है। स्त्री 2 आ रही है। वो उसका क्या बता सकते हो कुछ? स्त्री 2 का ये बता सकता हूँ कि धमाल होने वाला है, बहुत बहुत बम्पर फाड़ होने वाला है। हाँ। बहुत मजा आया यार, मतलब वो टीम जो है ना, वो एकदम ऑलमोस्ट ही ड्रीम टीम है वो। अच्छा जी। हम सब जेन्युइनली, मैं और श्रद्धा, हम पहले पहुंच गए थे, हमारा काम शुरू हो गया था। हाँ। तो मैं, श्रद्धा और अमर बैठे थे, सेम दुनिया है, सेम लोकेशन है। अरे वाह। चीजें बड़ी हो गई हैं, दे आर बिगर एंड बेटर, थ्रेड बड़े हो गए हैं। लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे और उसी जहाँ हम रुके थे लास्ट टाइम, वहीं रुके, और फिर हमने देखी वो लोकेशंस, थोड़ा पहाड़ी टाइप एरिया पे हम रुके थे और इतना चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी। अरे वाह यार। यार यहाँ पे हमने वो किया था, वहाँ पे वो किया था। हाँ। And then of course we used those locations again. Correct. But स्त्री में वो बात है यार, it will always be so special for all of us, even I'm sure for all of you also, because Yes. वो जो नॉवेल्टी होती है ना पहली बार की, हाँ। वो हमेशा कमाल होती है। यूनिकनेस जो होती है ना कि यार ये क्या आ गया। वो जो आप जितनी भी फिल्में देखो, हैंगओवर देखो या हाँ। गॉडफादर 1 देखो, when somebody breaks the norms, Correct. यार ये कैसी कॉमेडी फिल्म देखी, हॉरर कॉमेडी। Yes. So I think that way स्त्री will always be right up there. Oh, Stri Repura could get here, reach here today. We wouldn't have told. That's- But ये घर खरीद के चाल कैसी बदली? कुछ चाल नहीं बदली भाई, थोड़ा बल्कि सहम गई? सहम गई नहीं, मतलब सहम ही नहीं है। आई थिंक ऊपर वाला गॉड हैज बीन वेरी काइंड। That's good. No, और ये मुझे congratulations. शाहरुख सर ने एक बात सिखाई थी मुझे। हाँ। उन्होंने कहा था, बेटा, क्योंकि ये घर थोड़ा ऑफ कोर्स हमारी उससे थोड़ा ज्यादा है, जो हम लेना चाहते थे उससे थोड़ा ज्यादा है, बट ही हाँ। टोल्ड मी वन थिंग लॉन्ग बैक, ही सेड, बेटा कभी भी घर लेना ना तो औकात से थोड़ा ज्यादा लेना, क्योंकि क्या है फिर ना ऊपर वाला भी देखता है और तू खुद भी ज्यादा मेहनत करेगा। हाँ। कि यार ये है। करेक्ट। Which I found so fascinating. Of course, ऐसा नहीं कि आप एकदम ही पागल हो जाओ और कि मुझे चाहिए 200 करोड़ का कर, वैसा नहीं, ठीक ठाक, पर अपनी उससे थोड़ा ज्यादा। सही कि बात आपको है। 10 खर्च करने हैं तो आप 12 खर्च कर दो। हाँ। ये है। तो ये घर लिया यार, मतलब ऑफ कोर्स शहर में अपना घर होना एक सपना ही होता है, और बहुत प्यार से बनाया है वाह। पत्रलेखा ने और मैंने। तो बहुत मजेदार है। आई एम अ होम बॉडी, मुझे तो बहुत, मैं तो भागता हूँ कि जल्दी से पैकअप हो या फिर घर चले इंटरव्यू से काम खत्म हो, घर हाँ। भागे, हाँ। क्योंकि घर से अच्छा कुछ नहीं लगता मुझे। क्या है आपके चिल सेशन अमूमन कैसे लगते हैं, क्या दिखता है?
बहुत चिल यार। घर पे तो मैं ज्यादातर जो है शॉर्ट्स और वेस्ट में ही होता हूँ, हाँ या बॉक्सर्स और वेस्ट में ही होता हूँ, वाह उसी में घूम रहा होता हूँ मैं। बेहतरीन। कि मुझे बहुत कोफ्त होती है जब बहुत तैयार होना पड़ता है ना, हाँ कि भी इवेंट के लिए भी मुझे बहुत कोफ्त होती है। मैं तो गाड़ी में बैठते सबसे पहले निकालता हूँ जैकेट के, अरे हटाओ यार। ये फैशन अच्छा है। आई यार लुक्ड ठीक है, अल्टीमेट देयर, आई एम डन नाउ। पर कंफर्ट से बड़ा कुछ नहीं है यार। हाँ। तो उसमें भी है कंफर्ट, पर उस मोमेंट के लिए ठीक है। सही बोले आप। तो घर पे तो मैं अपना वही मेरा वार्डरोब है, वही मेरा फैशन है, स्टेटमेंट है। हाँ और मैं हमारे डॉग गागा, अभी हमने एक नया पपी लिया है। अरे वाह। या यॉर्कशायर टेरियर, उसका नाम हमने रखा है लूची। लूची। लूची मींस पूरी इन यस ऑफ बंगाली। कोर्स, मैं मैरिड टू बंगाली। ओह या, ओह लाइकवाइज। भाई शुभ नववर्षों Lucky के people. दिन हम लोग के घर पे लूची बनती है। Correct. इट्स अ कंपल्शन, इट इज अ देयर इज नो चॉइस। और वो आलू की सब्जी भी जिसमें पहले थोड़ा सा वो पड़ता है, 5 फोड़न। करेक्ट हम्म। करेक्ट। तो घर वो आ में गया है तो अभी बड़ा- छोटा सा। क्या नाम है इनका? लूची, लूची और गागा। गागा। गागा थोड़ी सीनियर है, ओके ओके वो 16 साल की हैं। ओके। लूची 3 महीने का है। अरे वाह भाई, पावर डायनामिक आएगा अभी बहुत भयानक। नहीं अभी तक ठीक है, अभी ठीक है, अभी तक ठीक है। आएगा लेकिन। आएगा आएगा, यस आई नो। और क्या है, दोनों मेल है दोनों फीमेल? नहीं, गागा फीमेल है, लूची मेल है। और तो भाई अलग टेंशन भी आ सकती है। सारे पेट ओनर्स को समझ गया है बात। आप लोग अपने नहीं कमेंट्स में नहीं, बताइए। गागा हैज ओल्डर है वो। क्रॉस दैट स्टेज। अच्छा चलो टच वुड, ठीक है। उनका वो क्रॉस हो गया, बट गागा ऑफ कोर्स विल ऑलवेज बी द फर्स्ट डॉटर। ओ या या बट घर पे मतलब है यार एक बहुत प्यार, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत प्यार से बनाया है, हमारे एक एक चीज हमने खुद अपने हाथों से जाके खरीदी है, पसंद की है। तो बहुत दिल है उस घर में। वो तो होता ही है ना भाई। वो क्या है, ऐसी वाली बातें हैं जो मतलब आप जाके सोफे पे जो पहला हल्का सा दाग आता हाँ मतलब आप बोलते हो ये बहुत गलत हो गया, ये नहीं होना करेक्ट चाहिए। करेक्ट करेक्ट। और नेगोशिएशन किए क्या हार्ड? क्योंकि मैं वो शो ऑफ करता हूँ कि मैं ये 3 चीज इतने में लेके आया। यार मैं मुझसे नहीं हो पाती इतनी नहीं हो ज़्यादा। पाते क्या? हाँ, नहीं हो पाती। थोड़ी अगर कोई बहुत ही नाजायज सी कीमत बोल रहा है तो ऑफ कोर्स हो जाती है, पर मुझसे फिर ज्यादा नहीं हो पाती है। हाँ। पर पत्रलेखा करेक्ट है, हाँ, क्या? उसको आता है करना। पत्रलेखा बहुत अच्छे से कर लेती है। मैं तो बचपन में, आई थिंक लास्ट टाइम मैंने बताया था, बचपन में दिल्ली में मेरे मामा जहाँ रहते थे, हाँ शकरपुर एरिया में, रानी बाग शकरपुर, वहाँ बुध बाजार लगता था। मुझे आज भी वो इतना क्लियर है वो मेमोरी। मैं छोटा सा रहा हूँगा, 7-8 साल का, तो मेरी मम्मी सब जाते थे शॉपिंग करने। उस सामने वाले कुछ पसंद आया, कितने का है, उसने अगर बोला 100 रुपए, हाँ दे दिए। तो आप कितना, नहीं आप कितना बोलोगे? 50 बोलोगे ना? 15 रुपए। 15 रुपए देना है तो बोल। और मुझे लगता था, मुझे उस टाइम इतनी शर्म आती थी कि आप क्या कर रहे हो, ये तो बहुत ही गलत बिजनेस है ये। 100 बोलेगा तो आप 15 थोड़ी बोलोगे। लेकिन वो इतना एक्सपीरियंस है उनको, और वो ले आते थे 25 में। हाँ ना, वो 25 में ले आते थे। अगर वो 50 बोलते तो वो 60 में देता। So I think ये बहुत कमाल है, सीखने वाली चीज है ना। हाँ नहीं, मैं आगरे में कर चुका हूँ भाई एक बार। अच्छा। ताज से निकलते उसने बोला अकबर की वे पे, मैं बोला तेरे बाप की वे पे भाई। तो 600 बोला, मैंने 60 बोला। हर बार आप आते हैं, हर बार एक नई सेगमेंट ले आते हैं हम लोग। अल्टीमेट ऑब्सेशंस प्रेजेंटेड बाय हांडे इकट्ठा। तो ये आपके अल्टीमेट हैक्स जो हैं इन अप्रोचिंग अ कैरेक्टर या रोल, कोई 3 टिप अगर आर्टिस्ट को देनी होती तो क्या होती वो बताओ। अल्टीमेट हैक्स, एक तो स्क्रिप्ट को आप बार बार पढ़िए, अगर अच्छी वाली है तो। क्या अच्छा क्या क्या निकलता है हर बार आप जो पढ़ते हो? निकलता है, कुछ निकलता है। कई बार सिर्फ आपकी लाइंस में नहीं निकलता है। हाँ कई बार दूसरे किसी कैरेक्टर की कोई लाइन होगी जिसमें से आपके किरदार के बारे में कुछ निकल जाएगा। बहुत सही बोले आप। या बहुत सही वो तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको, स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ना। हाँ जैसे कि हम सब यार, मतलब हम सब जो हैं वो तो हैं ही। हम अपने बारे में बोलेंगे तो एक तरीके से बोलेंगे, लेकिन अगर आप मेरे बारे में मेरे किसी दोस्त को पूछोगे विदाउट मी बीइंग देयर, तो वो शायद कुछ ऐसी बातें बोलेगा जो आपको नहीं पता, जो आपको, अगर आप मुझे स्टडी कर रहे हैं तो आपको समझ आएंगे। तो इसलिए स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ चीजें निकालना। एंड देन ग्रेट टिप बॉस, थैंक यू थैंक यू भाई, मेरा दिमाग खुल गया भाई। अरे थैंक यू। लास्ट इतना स्क्रिप्ट राइटिंग जो सिखा रहे थे तब खुला था। अभी और बताओ। सेकंड, लैंग्वेज यार। आई थिंक एक तो हिंदी, अगर आप फिल्में कर रहे हो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आई थिंक लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए प्लीज। बहुत तो जरूरी उसमें और हर किरदार, अगर आप दिल्ली से हो तो ऐसा नहीं कि आप बिहार का किरदार निभा रहे हो तो भी आप अरे कर दियो ना यार, हो जाएगा ना यार, चलना यार, वो मत करना यार प्लीज। तो वो थोड़ा, तो देखो आप कहाँ का है वो किरदार, कोशिश करो। थोड़ा बहुत भी अगर आप कुछ कर सकते हैं उसके साथ तो कोशिश करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको एक नया कुछ देगा आपके किरदार में।
मतलब And then- क्विक इंटरजेक्शन हियर, सो सॉरी, बट आप लोगों को शायद ये पता ना हो कि कई बार स्क्रिप्ट राइटर्स वहीं जाके रिसर्च करके वहीं बैठ के लिख रहे होते हैं, करेक्ट, तो उन्होंने डायलॉग्स में बड़ा साथ डाला होता है, उसका Correct. कदर करें. उसका कदर करें, करेक्ट, उसकी कदर बहुत जरूरी है. एंड थर्ड आई वुड से लिसन, मतलब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑन सेट की इन जनरल जिंदगी में. जिंदगी में तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ. लेकिन ऑन सेट अगर आप एक्टर हो तो वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ. क्योंकि बहुत सारे इनसिक्योर मत हो बेसिकली, क्योंकि ये जो फिल्म बन रही है ये आपसे बड़ी है ना, ये आपसे बड़ी है, ये आपके किरदार से बड़ी है. तो आप प्लीज इसको ये मत लेके चलें कि ये मेरी फिल्म है, मैं बना रहा हूँ और मुझे देखने लोग आ रहे हैं. लोग कहानी देखने आ रहे हैं, और कहानी में सब है, सिर्फ आप नहीं है. तो सबके साथ जो एक रिलेशनशिप आपके किरदार की है उस स्क्रिप्ट में, उस पर काम करो, उनको सुनो वो क्या कह रहे हैं. डोंट गेट योर पर्सनल ईगोज इन द फिल्म, इन द सीन. वो थोड़ा हैम्पर कर सकता है. फॉर द साइज ऑफ द सेलिब्रिटी जो आप बन गए हैं, ये बोलना काफ़ी अच्छी लगी मेरे को बात. भाई जो अल्टीमेट सुपर पावर्स हैं कुछ आर्टिस्ट की, जैसे दीपिका बोलती हैं कि हर बीइंग एन एथलीट इज हर सुपर पावर एज एन एक्टर. जैसे शरद केलकर आपके ट्रेलर के बिगिनिंग में जो आवाज दिए, ऑफ कोर्स पूरी पिक्चर में भी है, बट उस आवाज ने एक अलग लय बिठाई मेरे लिए ट्रेलर की. आप क्या बोलोगे, आपकी अल्टीमेट सुपर पावर क्या है एज अ ह्यूमन, जो आपको एज एन एक्टर बेहतर बनाती है? मेरी अल्टीमेट सुपर पावर आई वुड से 2-3 चीजें मे बी. एक तो जो जिंदगी मैंने जी है, आई एम सो ग्लैड कि मैं एक छोटे शहर से आया हूँ. गुड़गांव उस टाइम ऑफ कोर्स छोटा शहर था. हाँ जी. जब मैं वहाँ पे पल बढ़ रहा था, आई एम सो ग्लैड मैंने वो जिंदगी देखी, मैंने वो जिंदगी जी. मेरे वो दोस्त रहे, मेरे हर स्टाटा के दोस्त रहे, हर क्लास के दोस्त रहे. तो वो एक्सपीरियंस जो है ना मेरे पास, जो इतना 21 साल मैंने जमा किए हैं, वो बहुत काम आएंगे मुझे जिंदगी भर. और सेकंड, आई थिंक मैं अपने आप को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ. मतलब हाँ मैं एक्टर हूँ, वो मैं अपने लिए एक्टर हूँ, क्योंकि मेरा सपना था कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे फिल्म्स में जाना है. किसी को कुछ पॉइंट प्रूव करने के लिए नहीं था ये कि दिखा दूंगा और ये कर दूंगा, आग लगा दूंगा, नहीं, कुछ नहीं. कि वहां पहुंच जाएंगे, नहीं ऐसा वाला नहीं था. नहीं, कुछ नहीं था, ऑनेस्टली नहीं था. ये था अपने लिए यार, बहुत मजा आता है, बहुत प्यार है, इससे यही करना है लाइफ में. बस बस बस. तो उसी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं. तो मे बी दीज 2 थिंग्स. एंड ऑल्सो आई थिंक पीपल relate to my characters a lot and relate to relate to me also a lot, because मैं सच में मुझे बहुत कोफ्त होती है जब चल रहे हो आप साथ में और आपके साथ में 5-6 बाउंसर चल रहे हैं. एक्सक्यूज मी, साइड में होता है कि सब लोग हैं यार, सब अपना काम कर रहे हैं. रिलैक्स, इट्स ओके. करेक्ट है भाई. मुंबई की अल्टीमेट चीज क्या लगती है आपको? मुंबई की अल्टीमेट चीज, एक तो ऑफ कोर्स मेरी कर्म भूमि है, यही इंडस्ट्री है, और बहुत सेफ, स्पेशली फॉर गर्ल्स. आई थिंक इट्स वेरी वेरी सेफ. और यहाँ पे लोग पोक नहीं करते हैं, है ना. मतलब आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आप जी रहे हैं. वो वैसा वाला नहीं है कि पड़ोसी घर में क्या चल रहा है उसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ. तो वो मुझे बहुत बहुत सही लगता है. एडवर्टाइजिंग जब करे आप, तो पहली एड मिली तो मस्त मजा आया क्या? बहुत मजा आया. मैं यहाँ मुंबई शहर आया था मिड फेब में 2008 में, और 2 दिन घर वर सेटल करने में लगा, और 2 या 3 दिन बाद मैं बाहर निकला कि चलो अब देखें इस शहर को, जाके काम ढूंढें. तो मैंने पहला ऑडिशन दिया था ऐड का, श्रीजीज में था आई थिंक. कोई जो हजारों बच्चे होते हैं, मैं भी खड़ा था, और मुझे वो ऐड मिल गई थी. अरे वाह. वो मुझे ऐड मिल गई. आपको पहला काम ऐड मिला था? ऐड मिल गई थी. अरे भाई. कुछ, और HDFC की ऐड थी, मुझे याद है. क्या बात है. हाँ, HDFC बैंक की. वहाँ पे कुछ पेट्रोल पंप का कोई सीन था, और उन्होंने बोला पैसे, तो मैंने बोला पैसे हमें क्या पता कितने लेने होते हैं. तो उन्होंने बोला 5,000 रुपये. वाह. आई वाज ऑफ कोर्स, मैं पागल हो गया था. मैंने अपने घर फोन कर दिया कि आपको पता है एक दिन में 10 घंटा 12 घंटा काम करने का 5,000 रुपये मिल रहा है मुझे. क्या बात है. आई थॉट लाइफ सेट है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है लाइफ में. तो वो था पहला. फिर और क्या कर रहा हूँ, FD बेच रहा हूँ. फिर एक ऐड मिली थी, उसमें भी कुछ, और उसमें बहुत लोग थे. उसमें कुछ आई थिंक 20-25 लोग थे, जिसमें से एक मैं भी था. मेरा एक शॉट आया होगा. इन्हें देखिए मोन्टाज ऐड बोलते हैं. हाँ, मोन्टाज ऐड. तो कुछ आई थिंक मुंबई मिरर की ऐड थी वो. ये 2 ऐड थी, करेक्ट, यही 2 थी. वाह. I don't know why Rima has been mentioned too much. Rima had worked at Mirror for about a very, very long time in the digital. She was a very core part of the digital team. Yeah? Yeah.
I used to love that paper. या It only comes on a Sunday now. अच्छा आता है अभी? हाँ। ओ मुझे लगा बंद ही हो गया है। नहीं बंद नहीं, तो मैं हो गया मुंबई काफी मेरा हद तक। सबसे पहला न्यूज़पेपर मैं वही खोलता था हाँ जब आता था। सही बात है। It felt like a little goss also that you will get Yeah, Dr. yeah, Vatsa's yeah. this thing. Yeah, correct. How have we not spoken on the Bombay Journey about Mumbai Mirror? Why? I don't know. Yeah, I know. Dr. Vatsa is the late Dr. Vatsa जिनकी आप सेक्स कॉलम्स पढ़े होंगे। करेक्ट। उसमें नायाब सवाल आते थे लोगों के। बहुत नायाब, और वो सच थे। हाँ डॉक्टर वत्सा के कुछ इंटरव्यूज देखे हैं मैंने। हाँ वो सच थे, लोग जेन्युइनली पूछते हैं। हाँ है इश्यूज, कुछ लेजिट भी लगते थे। करेक्ट, कुछ है लेजिट है। लोग क्यूरियस हैं, बहुत लोग क्यूरियस हैं कि क्या होता है भाई, कैसे होता है, हाँ। क्या हो जाएगा। भाई एडवर्टाइजिंग का चैप्टर खत्म करेंगे इस बात से कि कितनी मीटेड एक्टिंग में आप माहिर हो चुके हो, क्योंकि एडवर्टाइजिंग बोलते एक पैसा कम दुखी होके थे। और उदाहरण हेतु दिखाइए कि ऐसा आपको बोला कि ऐसे करो और फिर आप एक पैसा कम करके दिखाना। नहीं होता है वो कि अच्छा था ये, थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए। हाँ तो बहुत ही ऑफ कोर्स वो यार मीटर वाली एक्टिंग है। हाँ वो बहुत ही टेक्निकल सी एक्टिंग है, क्योंकि वो एक अलग दुनिया है। हाँ एडवर्टाइजिंग एक अलग दुनिया है, वो लोगों तक पहुंचना है, वो प्रोडक्ट, वो ब्रांड। तो आई एम ओके विद दैट। लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि यार इतना मत करवाओ, अनलेस वो कैरेक्टर ऐसा मुझे प्ले करवा रहे हो कि वो है थोड़ा लार्जर देन लाइफ, तो क्यों नहीं। अगर बातचीत वाली सी एक कहानी है, बातचीत हो रही है दो लोगों के बीच में, तो उसमें अब मैं क्या ही इसको थोड़ा कैसे बढ़ा दूं उसको। मैं आपसे बात करूं तो मैं ऐसे बात करने लग जाऊं? हाँ अरे क्या हो रहा है? क्या हो गया भाई? आई नो यार, क्या मजा आ रहा है यार, बहुत क्यों मजा कर रहा है? अरे चल रहा है भाई, तू बता क्या हो रहा है? बस हाँ करेक्ट है भाई, अब इसको फिर मैं बोलता हूँ टोन डाउन करो इसको। कि यार ये सही है, पर आपको ठीक है, एक चाहिए तो आप अपना ले लो। हाँ बट वो ये ना भाई, ये भी चलता है। बाद में एक ऐड मिली थी मुझे, वो विवेक कक्कड़, बहुत बड़े अब तो विवेक कक्कड़, अरे फिल्म मेकर है। ही इज नोन एज समथिंग एल्स, ही हैज अ मॉनिकर, मतलब उनका एक नाम है। विवेक कक्कड़ इज नोन एज अच्छा, हाँ दे कॉल हिम समथिंग एल्स, दे हैज अ पेट नेम। व्हिच आई डोंट नो। मेरा बहुत जिगरी है मेरा। अरे वाह। तो उसके साथ जब पहली बार ऑडिशन दिया था, मुकेश छाबड़ा ने ऑडिशन ले रहे थे आरामनगर में। क्या बात है। तो वो ऐड थी, तो उसको मजा आ रहा था जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक्टर्स वाली ऐड करता है, बहुत सारी स्टोरी टेलिंग होती है। तो मैंने कुछ टाइम लेके अपना किया रियल स्पेस में। उसने कहा राज बहुत बढ़िया है, तूने जो अभी 40 सेकंड लिए ना, तो यही चीज 10 सेकंड में कर दे, ऐड तेरी है। और सोचा अरे ये कैसे होगा यार, अब ये 40 का 10 कैसे बनाऊं, ये कैसी एक्टिंग है। पर उसने समझाया मुझे, भाई ये ऐड की दुनिया है, यहाँ पे मतलब करना पड़ेगा थोड़ा। पर फिर किया, फिर हमने वो ऐड की, और तब से जो कक्कड़ दोस्त बना। वाह यार, देखिए जितने एडवर्टाइजिंग के हमारे मित्र है देख रहे हैं, वो प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, बट कमेंट में बता भी दीजिएगा कि क्या नाम है विवेक साहब का, जो एक पेट नेम है जिनके नाम से जाने जाते हैं वो। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। यस सर, अपन ऐड वाले हैं डायरेक्टर, डिजिटल बनाते खाली अपन, ये पब्लिक को पता नहीं, मैं आपके साथ बता रहा हूँ लोगों को। हाँ ओह अच्छा भाई, मैं 4 साल पहले होस्टिंग विस्टिंग में आया। ओह हाँ, तो you were working with someone or you had no, your own I company? directed ads। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। क्या बात कर रहे हो, बताओ। अरे वाह, अरे वाह। वो आपको चाल वाली चीज करेंगे अब हम लोग, क्योंकि मुंबई का मेरा फेवरेट व्यू आ गया है, देखिए। अरे वाह, ये द स्काईलाइन, द एब्सोल्यूट ब्यूटी। तो घर से भी दिखती है। आपके घर से दिखती है? अरे हम्बल शो ऑफ। नहीं दिखती है, मतलब मजेदार व्यू है यार ये। नहीं जरूरी है भाई, अगर आप लिए हाई राइज इसके लिए तो लेना जरूरी है। एक कुछ चाल करके दिखाओगे 2 कैरेक्टर की, लोग गेस कर लेंगे। चाल, श्योर, व्हाई नॉट। फर्स्ट टाइम ऑन द बॉम्बे जर्नी हम पूरी एक्टिंग मास्टर क्लास का आपके साथ वो कर दिए खिलवाड़। चलिए, एक ही फिल्म में मैंने 2 चाल की थी, तो वो दिखा देता हूं मैं। वो दिखा दीजिए। मैं रेप्लिकेट करूंगा आपको, कोशिश। हाँ ठीक है, रेडी। पहले एक हाँ टिमिड सा लड़का है, ठीक है, शाही सा, तो वो छोटे स्टेप रखता है, हाथ कम जाता है उसको, जो कि कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके तो वो थोड़ा संभल के चलता है, थोड़ा वो स्लो ही चलता है, कि थोड़ा कंधे ड्रूपी होते हैं। हाँ, और दूसरा जैसे आप चाल चेंज करो ना, अभी मैंने कर रहा था, मुझे करते लगा कि जैसे मैंने चाल, मैं भी टिमिड हूँ। हाँ, मैं एकदम सेम भाव चेंज हो गए, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन अपने आप चेंज हो गए। वो चाल का है कमाल। ये हो गया टिमिड लड़का। ये टिमिड। अब ये टिमिड लड़का जब चौड़ में आता है, चौड़ ये रंगबाज बनता है। अच्छा, तो इसकी दुनिया खुल जाती है। हाँ, इसके पैर खुल जाते हैं, इसके हाथ खुल जाते हैं, इसकी छाती बाहर आ जाती है, इसकी गर्दन थोड़ी ऊपर हो जाती है। दुनिया को ऐसे देखता है, सबको नीचे ही देखता है, और फिर ये चलता है। हाँ भाई, क्या हाल है? सही है।
देखिए हमारे पास एंटी कोलिजन वार्निंग है और दुनिया भर की अपने पास रियरव्यू मिरर में भी दिख जाता है, वो सबके पास नहीं होता है। करेक्ट। तो ये आप लोग ध्यान रखें, बहुत जरूरी। भाई फीचर भी क्या कड़क बना दिए है ना गाड़ियों में आजकल। दिन हम लोग बात कर रहे थे ऐसा थोड़ा टाइम पहले, मुझे बहुत साल बाद पता चला कि स्टैंड एट ईज होता है। स्टैंड एट ईज हाँ, जो बोलते थे स्कूल में बचपन स्टैंड में। एट ईज होता होगा ना। तो मैं तो बचपन में सिर्फ स्टैंटीज बोलते थे हम तो। स्टैंटीज अटेंशन समझ आता था। हाँ मुझे स्टैंटीज होता हुआ कुछ स्टैंटीज तो वो स्टैंड एट ईज होता है एक्चुअली। स्टैंड एट ईज अटेंशन स्टैंडीज। मुझे अब समझ आया कुछ, मतलब कुछ 6-7 साल पहले कि अच्छा क्या वो स्टैंड एट ईज था। अरे रे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बचपन में आपकी अपनी दुनिया में एक होती है कहानी कि ये है। भाई पहले के मॉनिटर में ना पॉज एंड रिज्यूम आता था। करेक्ट। टॉप राइट कॉर्नर में। करेक्ट। मैं उसको पाउस बोलता था। पाउस। मैं बोला वो पॉज करो ना। पॉज। तो श्याम बाबू बोले पॉज नहीं बेटा, पॉज होता है। इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स कि भाई आप कुछ चीजें वही वाली बचपन की इनोसेंस वाली बात है। बट प्रमोशन में ऐसे सुनने वाले 3 सवाल जो आपको सुन के पक गए हो आप। अरे भाई हाँ। तो सेट पे फिर क्या क्या मस्ती रही बताइए, कि किसने क्या फन किया? फन ये एक सवाल। जी। फिर मैं उनको बताता हूँ कि यार ये ना बहुत सीरियस बिजनेस है। हाँ। फिल्म मेकिंग ना, ऐसा मतलब हम वहाँ चुटकुले सुनाने नहीं जा रहे थे कि चटाई बिछा के सब पिकनिक बैठ गए कि आओ खाना लाओ लंच ब्रेक करो। करें। हाँ। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि किसकी टांग खींचे, किसके ऊपर प्रैंक करते हैं। भाई बहुत सीरियस काम है। किसी के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। हाँ। ये एक सवाल बहुत पूछा जाता है। भाई मैं जरा स्पोर्ट्स मोड में डाल के बिल्कुल भाई रिमटा रहा हूँ। यहाँ पे अलाउ है जितना स्पीड हाँ, ले लो। 80 हाँ। उससे ऊपर नहीं चलते अपन। और सेकंड एक सवाल होता है क्यों देखे ऑडियंस ये फिल्म? क्यों देखे ऑडियंस? आप बताइए ऑडियंस को कि क्यों देखे ये फिल्म। अरे मैंने पूरी फिल्म बनाई है, मैंने ट्रेलर निकाला, इसलिए तो निकाला है कि ताकि ऑडियंस देखे। कि ट्रेलर से देख लें, आपको देखना है कि देखें आपको अच्छा लगे कि यार ये वो वाली फिल्म है जो मुझे देखने में मजा आएगा, तो आप देखेंगे। हाँ। या अगर वर्ड ऑफ माउथ हो जाएगा, फिर अगर आपको नहीं समझ आया, आपने नहीं ट्रेलर देखा, तो कोई आपको बोलेगा यार तूने वो देखी क्या, बहुत सही है वो देख क्या। तो ये एक सवाल कि आप कई बार तो बोलते हैं 5 रीजन बताइए क्यों देखें। अब एक नहीं समझ आ रहा है, 5 कैसे बताऊं मैं? ये श्रीकांत देखने के लिए 5 रीजन राज अभी आप बताएं। 5 रीजन क्यों ये फिल्म देखें। क्योंकि ये रिलीज हो रही है। हाँ। क्योंकि ये थिएटर में है। क्योंकि आपका मन है फिल्म देखने का। क्योंकि गर्मी बहुत है, एसी मिलेगा 3 है और कल छुट्टी है, तो क्या करें, आइए अच्छी फिल्म देख लेते हैं। सही बात है। बहुत दिनों बाद मैं पेडल शिफ्ट कर रहा हूँ भाई, मेरे को थोड़ा मजा आ रहा है। सॉरी। मैनुअल कार से हट जाते हो ना जब आप, तो ये सब आनंद अलग होते हैं। आप लोग रोड ट्रिप पे गए थे ना, ये नॉर्दर्न लाइट्स देख के आए? नॉर्दर्न लाइट्स देख के आए। कैसा है भाई एक्सपीरियंस? हो भाई, लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस अभी तक का, उससे बेहतर मैंने कुछ देखा नहीं है। वो होता है क्या, मतलब ऐसे जब आप चाहे ऐसा नहीं कि आप जाओ और मिल जाएगा। हाँ नहीं ना, you have to hunt for, you have to chase them। हाँ। मतलब चेज करना होता है। हमारे साथ तो हम जिस रिजॉर्ट में थे, हाँ। तो उन्होंने हमसे पैसे भी लिए ऑफ कोर्स कि ये नेक्स्ट डे सेकंड डे आपको नॉर्दर्न लाइट्स दिखाएंगे, और हमें क्या पता भैया, साइंस है इसके पीछे एक पूरा। कुछ एक ऐप है, मीटर्स हैं बहुत सारी, उसमें थियरीज हैं, वो सब मैच नंबर्स मैच करने होते हैं। हमें उसने बोला दिखाएंगे, हम चल दिए। वो ले गए, हमें आधा घंटा कहीं खड़ा कर दिया। 7-8 लोग थे कि लेट्स सी नाउ, आधे घंटे सब खड़े हैं। ओह हार्ड लक, टू क्लाउडी, लेट्स गो टू द अदर लोकेशन। Oh, there is another location ready, huh? Yeah. Backup. Of course, it's cloudy. How will you see northern lights? Yeah. फिर लकीली कुछ हम कमाल की एक जगह पे थे, वहाँ पे मुझे कुछ इंडियंस मिल गए, कैलकाटा से थे। अरे वाह। तो उन्होंने बताया कि अरे उन्होंने बातचीत शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो जा रहे हैं नॉर्वे। हम लोग फिनलैंड में थे। हाँ। नॉर्वे, उन्होंने कहा नॉर्दर्न लाइट्स के लिए वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है दिखने के। तो मैंने पत्रा को बोला, और वो कैलकाटा से थे। हाँ। मारवाड़ी बंगालीज। वाह वाह वाह। तो आई सेड कि अरे पत्रा कैलकाटा से ही है, और कदम आपको बातचीत हो गई। फिर उन्होंने कहा कि हम तो आज ही जा रहे हैं, वी वर सपोज्ड टू स्टे हियर बट वी नॉट स्टेइंग एनीमोर। तो हमारे जो गाइड है उसने बोला कि चलो। तो हमने कहा यार हमें भी चाहिए। हमने कहा कैन यू आस्क योर गाइड। तो उसने अपने गाइड से पूछा, उसने बोला नहीं, मेरा तो स्लॉट फुल है, 8 लोग का होता है, अभी तो नहीं जा सकते। फिर शायद उसने कुछ बोला होगा उसको कि यार ये है, वो है, एक्टर है। तो उसने कहा ठीक है, बट अपनी गाड़ी चाहिए होगी, और वो पीक सीजन है। गाड़ी मिलना नामुमकिन है। ओह शिट।
फिर हमने एक गाड़ी का किसी तरह किया अरेंज, हाँ वो हमें लेके गया नॉर्वे, कुछ 5 घंटे की ब्यूटीफुल ड्राइव। हाँ क्या और फिर ये था कि उसने बोला था कि रात को आप पहुंचिए, उसके बाद 2 घंटा रेस्ट कीजिए, फिर हम निकलेंगे चेस करने। हाँ तो वो 4 घंटे भी लग सकते हैं, 5 घंटे भी लग सकते हैं। ओह। और ये ड्राइवर का प्लान था, हमें छोड़ेगा और वापस आएगा। हाँ तो अब था कि यार इस बंदे को रोकना है, बिकॉज हमारे पास गाड़ी तो पूरी है नहीं। स्ट्रेटेजी। हाँ कि ये गाड़ी तो इसी की यही चलाएगा भाई। तो उसका हमने पूरा ध्यान रखा। हाँ उसको था, अब इसको उससे बात की कि आप प्लीज कैन यू जस्ट स्टे ओवर, विल कम बैक टुमारो नाइट। Yeah. She's like, let me ask my boss, and he asked his boss, ने कहा ठीक है। हाँ। इसको रुकवाए कहाँ? तो जिस होटल में थे वहाँ रूम नहीं। अरे शिट। मैंने कहा शिट। तो हमने ऐसा एक कुछ स्वीट टाइप था हमारा, हाँ तो मैंने बोला कि तो हम दोनों ने आगे कहा यू कैन स्टे विद अस। तो उसको भाई को हमने अपने दूसरे रूम में रखा। जो हॉल दे रखा है होटल वालों ने। हॉल नहीं, रूम प्रॉपर रूम था एक। अरे वाह भाई। हाँ उसके बैक में पेन था, तो उसको मैं आइसिंग वाइसिंग करवा रहा था कि तू ठीक रहे भाई, तुझे बहुत गाड़ी चलानी है। क्या बात है यार, वेरी गुड। लिटिल डिड यू नो दैट योर रोड ट्रिप विल एंटेल दिस। फिर स्वीट था। फिर कुछ नहीं, हमारा जो गाइड था लोरेंजो, द ग्रेट लोरेंजो। हाँ कभी भी जाओ आप नॉर्दर्न लाइट्स देखने, प्लीज गेट इन टच विद लोरेंजो। इज द बेस्ट गाय इन दिस बिजनेस। वाह यार। फिर वो दोस्त बन गया, बहुत हाँ। मस्त एकदम इटालियन लड़का, सबको छोड़ छाड़ के ही करता है वो पैशन के लिए करता है। उसका ये है कि अगर उसने आपको नहीं दिखाई ना, ही वोंट चार्ज यू एनी मनी। ओह, या उसका ये वाला है, तो पैशन के लिए करता है, दिल से करता है। कि मतलब मेरे को दुनिया को दिखाना है कि भाई ये हमारे पास एक नायाब वो है। तो मतलब कैसे क्लाउड्स के जैसा होता है क्या? लाइट्स होती हैं, वो कुछ होता है, वो सन से कुछ साइंस से हीट रेज निकलती हैं, वो हमारे उससे जब टकराती हैं तो वो जाके फिर वापस आती हैं। हाँ तो अलग अलग गैस, वो गैसेस ही हैं बेसिकली। यस ऑफ कोर्स। गैसेस ओनली अलग अलग कलर्स की होती हैं। जो गैस ज्यादा उस टाइम निकल रही है उसके हिसाब से कलर बनता है, ज्यादातर ग्रीन ही होता है। तो उसने फिर दिखाया हमें, यार मजा ही आ गया। इतनी भयानक ठंड थी, इतनी भयानक, -32 -40 टच कर रहा था। कितने लेयर पहने हुए थे, पर जान निकली हुई थी। और वो लोरेंजो हमारा हाँ एक टी शर्ट हाँ। एक जीन्स में जमीन पे लेटा हुआ है बर्फ में, बोल रहा है सी इट लाइक दिस, इट्स वेरी नाइस। उसको मैंने बोला भाई लोरेंजो पहन ले कुछ। फिर सेक रहा मैं तेरे ऊपर कुछ अलग चीज। नीट है भाई, नीट है। पर मजेदार यार, बेस्ट एक्सपीरियंस है ना? वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स। मस्त है भाई। ये जिंदगी के मतलब वो पूरा एक लंबा सा डेट जैसा लगता है आपको जो ट्रिप हो। तो मैं और पत्रा वी लव ट्रैवलिंग यार। हम लोग आई थिंक एवरी कपल ना शुड ट्रैवल टुगेदर, या बिकॉज वो आपको या तो बहुत क्लोज ले आएगा या सच्चाई सामने ला के रख देगा। बहुत सही बोला। या तो वो ट्रैवल करना बहुत जरूरी है साथ में, टू सी द वर्ल्ड टुगेदर। करेक्ट। एंड वी लव इट, बोथ ऑफ अस, वी डोंट नीड एनीबॉडी एल्स। हम दोनों ही अपना कहीं भी जा सकते हैं। हम लोग ऋषिकेश भी बहुत जाते हैं, हम लोग गोवा भी जाते हैं। हमको बहुत मजा आता है एक दूसरे के साथ। वाह, ऋषिकेश में गंगा आरती मतलब जाओ। वी लव गंगा माया, मतलब कुछ बात है। राफ्टिंग वाफ्टिंग नहीं करते आप? अभी तक नहीं की है। क्यों ऐसा? टाइम भी नहीं मिला ऑनेस्टली। हाँ। शूट पे था मैं वहाँ 2 महीना अभी लास्ट। तो यस, विकी विद्या का वो वाला वीडियो बना रहे थे हम। और उसके अलावा फिर पत्रा आई तो हम लोग वहाँ 3 दिन एक्स्ट्रा रुक गए थे। बट देन वी जस्ट सिट यू नो बाय गंगा जी, और जस्ट हम देखते रहते हैं यार। वो तो सही बोले भाई। उसमें आप सनसेट देखो, कई बार ऐसा लगता है कि सनसेट अभी होने वाला आधे घंटे में, लेकिन वो पहाड़ के पीछे हो चुका है। करेक्ट। तो वो पहाड़ों से यूं निकलती है जो सनराइज। ओहो, मतलब हम तो सिनेमा लेंस से देखते हैं ना कि भाई सारी पिक्चर अभी शूट कर दे। कोई 1 घंटे का ही बजट दे बस। बट अच्छा है भाई। तो भाई टी सीरीज के साथ जो रिश्ता है उसकी पहली याददाश्त क्या है आपको? एंड डिड यू नो दैट दिस विल बी अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप? उसकी पहली याद भूषण सर को तो ऑफ कोर्स बहुत सालों से मिल रहा हूँ मैं। हाँ। आई थिंक स्त्री में जो म्यूजिक था वो टी सीरीज का था, तब हम मिले थे। फिर मैंने छलांग की थी, यस, दैट वाज टी सीरीज एंड लव फिल्म्स। फिर आई थिंक हमारा फिर रिश्ता एक हो गया शुरू। फिर एक चीजें बनती गई आई थिंक। और कई बार आप कुछ लोगों से कनेक्ट हो जाता है आपका, हाँ, यू नो वेवलेंथ थोड़ा मैच हो जाता है। सही बोले। वो आई थिंक हुआ है विद टी सीरीज। आप मुकेश भाई और हंसल भाई की बात कर रहे थे। हाँ। हम आपको बुलाने वाले हैं बॉम्बे ड्रीम पे। अच्छा। हाँ, मुकेश छाबड़ा होस्ट करते हैं हमारे लिए वो शो। ओ या करेक्ट। Yes, sir. देखा मैंने। हाँ, मतलब हम लोग थे, आंतल सर थे। नायाब कंटेंट बना रहे हैं। देखिए मैशेबल इंडिया पे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैशेबल मिडल ईस्ट भी देख लीजिएगा। सब्सक्राइब गाइस, प्लीज सब्सक्राइब। यस।
आप मिडल ईस्ट वगैरह नहीं जाते ज़्यादा? नहीं जाते? तो वहाँ कीजिएगा दुबई जर्नी फिर हमारे साथ एक बार। हाँ श्योर ऑफ कोर्स, नहीं दुबई तो हम जाते रहते हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं वहाँ पर। अच्छा जी। दुबई का तो आई लव दुबई's फूड आल्सो। अरे क्रेजी बहुत गुड अच्छा। फूड। गुड। बड़ा फलाफल वाले होंगे ना? ऐसा नहीं है, मतलब और भी चीजें होती हैं वेज में कि सिर्फ फलाफल नहीं खा रहे वहाँ बैठ के। नहीं हम शॉर्मा बहुत खाते हैं। हमस फलाफल ये नहीं चल रहा। नहीं सैलड्स बहुत अच्छी हैं, हाँ, वेजिटेबल्स हाँ। बहुत फ्रेश हैं और हेल्दी, बहुत सारे हेल्दी कैफेज हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। ताशाज है, वो हमारा फेवरेट है। अरे वाह, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं आपसे? नहीं सर, एक तस्वीर लेंगे। हाँ तस्वीर लेंगे। थैंक यू सो मच। राइट सेफ। जैसे यहाँ आपने पे एक बिल्डिंग आएगी लेफ्ट में। हाँ मैं पत्र को इतना तंग करता हूँ जब भी हम यहाँ से आते हैं कभी कभी, हाँ तो वहाँ पे हमने सिटी लाइट्स शूट की थी। हाँ। जिस बिल्डिंग में आके रहते हैं वो सीन है जहाँ पे मैं दारू पी के ओ, आता हूँ, यहाँ है वो? मारती है। हाँ यहाँ लेफ्ट में। मैं उसको जब भी क्रॉस करते हैं पत्र बोलते हैं पता है इस बिल्डिंग में हमने सिटी लाइट शूट की थी। हाँ। लाइक आई नो इट, आई वाज देयर। बहुत टांग खींचता हूँ। किधर है भाई? अभी आएगी लेफ्ट में, आगे लगे। जनरली वो रहना चाहिए भाई, टंग इन चीक पोकिंग। या बहुत Fun. करते हैं। मैं और पता तो एक दूसरे से बहुत बहुत मजे करते हैं। हाँ क्या ही करे फिर जिंदगी में अगर ये सब नहीं किए तो। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स आल्सो ना। हाँ दैट इज इम्पोर्टेंट, आई थिंक सो। प्यार तो ऑफ कोर्स हमेशा है, रहेगा। हाँ जी। पर बेस्ट फ्रेंड भी हैं हम। ये तो कंस्ट्रक्शन में होती ना बिल्डिंग जब आप लोग शूटिंग कर रहे थे? करेक्ट। हाँ तो वो अभी बन गई है। अभी अब तो बहुत ही सारी बन गई है। आप ढूंढ रहे हो क्या बिल्डिंग? इस गली में राइट साइड में कॉर्नर पे वो वाली, ये जो दिखती है ना, ये ये जो बैल्कनी ऐसे बनी हुई है। हाँ वो पीछे वाला कैमरा कैप्चर करेगा, वरना नहीं किया तो हम आके कर लेंगे भाई कैप्चर। बट ये वो वाला जो गाना है वो इस रोड पे नहीं है, वो कोई और रोड है। वो कोई और रोड है ना? सिटी लाइट्स एक्चुअली हमने बहुत ही गुरीला शूट भी किया था। हाँ मैं ऐसे रोड पे सर मुझे भेज देते थे कि जा खार मार्केट में, खार स्टेशन में जो मार्केट है, मैं वहाँ जाके ऐसे ही चुपचाप पीछे कैमरा रहता था। मैं जाके एज दीपक सिंह हाँ काम मांगता था, भाई सब काम मिलेगा। तो कहाँ से आया भाई? हाँ राजस्थान से आया हूँ, काम चाहिए था, हमारा परिवार आते। तो सबको, बहुत लोगों को लगता था कि जेन्युइनली कोई काम मांगने आया है। और किसी ने कुछ बोल भी दिया देने के लिए? हाँ एक ने बोल दिया था, अरे यहाँ तो नहीं है, वो उसका देख ले आगे 3 दुकान छोड़ के, उसको शायद कोई चाहिए एक हेल्प के लिए कपड़े में। ये भी देखिए ना मुंबई की क्या नायाब चीज है कि आपको कर देते हैं। ये तो आई थिंक इंडिया की नायाब चीज है। इंडिया में आपको काम मांगने चले जाओ, दिल से इज्जत से मांगो, दे देते हैं। कुछ ना कुछ काम मिल जाता है आपको कहीं ना काम कहीं। नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो देंगे आपको। हाँ। खाना खिला देंगे, पानी करेक्ट पिलाएंगे। करेक्ट। भाई नेशनल अवार्ड मिला तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पर उस टाइम समझ नहीं आया कि क्या हुआ है ये, हाउ बिग इज दिस अवार्ड। क्योंकि काफी जल्दी 2013 में मिल गया था शायद वही के तो। लिए। मैं तो शूट कर रहा था तो बहुत सारे देखा, फोन आया मैं वापस तो फोन पे कुछ मेरे 36 से 40 मिस्ड कॉल्स। मतलब ये क्या है इतने मिस्ड कॉल्स? तो फिर कॉल बैक किया उसमें से एक जने को, उसने बोला अरे मुबारक हो, नेशनल अवार्ड मिल गया। ओह अच्छा, नाइस। हाँ देन पत्रा कॉल मी ऑलमोस्ट लाइक यू नो सो इमोशनल, सो हैप्पी। मैंने कहा हाँ यार नाइस, अच्छा है यार, मजा आया। और जब नेक्स्ट ईयर हुआ ना नेशनल अवार्ड, हाँ फिर जिसको मिला हाँ और फिर मैंने देखा रिएक्शन, तब मुझे समझ आया कि अच्छा ये मेरे साथ भी हुआ होगा। मतलब people around in the surrounding or in the industry talking about the national award. I think oh exactly, तो ये मेरे साथ भी हुआ होगा। तो उस टाइम समझ नहीं आया, बाद में समझ आया कि how big is this. देन इट हिट्स यू। Yeah. इन्फिनिटी मॉल की कोई कहानी है भाई आपकी? बहुत यहीं तो आते थे एसी की हवा खाने, और कहाँ जाते थे। हाँ दिन भर घूमते थे काम ढूंढने के लिए, फिर यहाँ आके बैठ जाते थे अंदर कि एसी में चलो यार थोड़ी देर में। ये या फिर एटीएम। हाँ 100 रुपए निकालने होते थे, लेकिन 10 मिनट में लगते थे 100 रुपए निकालने में। पासवर्ड याद आएगा। थोड़ा ठीक हो जाए, ठंड बहुत गर्मी है, थोड़ी ठंडी ले लें। कट्टू हम ऐसी गाड़ी में बैठे जिसमें आप अपना टेम्परेचर देख सकते हो, मैं अपना टेम्परेचर देख सकता हूँ। भाई देखिए ये जिंदगी। बीच में एक वो चला था ना जब धूम आई थी, तो बहुत लोगों ने अपनी बाइक पे वो लगा लिया था, ब्रेक पे पैर लगाओ तो क्या फनी था यार। भाई आज तक वो हाईवेज का सबसे पॉपुलर हॉर्न है। और ट्रक का नहीं वो अब कंपोजिशन कमाल है। हम जैसे कि वो जो सब अपनी बाइक पे लगा घूम रहे थे, आप रोड पे निकलो तो सब जगह से, क्योंकि जैसे ही ब्रेक को आप टच करो तो ट्रैफिक में तो यही चल रहा होता था।
भाई हम लोग हाईवे पे बहुत दूर से पता चल जाता है ट्रक आता है। मैंने बिल्कुल म्यूजिकली अच्छा नहीं किया ये, बट आप समझ गए मेरी बात। दैट्स ओके, मैं भाव को समझ गया, इमोशन को समझ यस गया। यस यस भाई, कुछ भी बोलो, बाइक चलाने के फायदे ये हैं कि आप ऐसे फट से निकल कॉर्नर्स जाते कट कर हो, सकते फट हो। से निकल जाते हो आप। I mean, of course, the sensors are helping me a tremendous amount right now. भाई मुझे भी बड़ा मजा आया, बट ये जेन्युइन था रीमा वाली बात कि अगली बार आप घर ही आके मिले चाहे तो। Perfect. वो तो बेटर है यार, मैंने तो कहा ना, मैं am a होम बॉडी, मुझे तो ऐसे बाहर पार्टीज पसंद ही नहीं है। वाह, आई थिंक घर पर जो सुकून है, मजा आता है ना। सही बोले आप। मुझे भी भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द बॉम्बे जर्नी। थैंक यू सर। आप लोग जाएं 10 मई को। 10 मई को थिएटर्स में श्रीकांत। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन Thank you. द बाय गाइस। सब्सक्राइब कर लो सिद्धार्थ आलम खान। सब्सक्राइब।